हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का टॉपिक है कीमोथेरेपी। तो गाइस, आज हम बताएंगे कि आप रिम्बर्समेंट और कैशलेस प्रोसेस कैसे करा सकते हैं कीमोथेरेपी को। ठीक है। तो गाइस, ये आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में कीमोथेरेपी कवर होता है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस है कैशलेस के लिए और रिम्बर्समेंट के लिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मान लेते हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने 6 महीने के लिए आपको कीमो एडवाइस किया हुआ है, ठीक है, तो हम कैशलेस का प्रोसेस पहले जान लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हॉस्पिटल नेटवर्क में होना ज़रूरी है। जो भी आपका टीपी है, अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो नेटवर्क में नहीं होगा तो वहाँ पे आप कैशलेस नहीं ले सकते हैं। तो भी आपका जो हॉस्पिटल है वो नेटवर्क में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे कैशलेस ले पाएंगे। और कैसे जान सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल जो नेटवर्क में है या नहीं, इसके लिए आपको आपका जो टीपी है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको उसकी चेकलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड, हॉस्पिटल नेटवर्क होने के बाद आपको वहाँ से रिक्वेस्ट रेज़ करानी पड़ेगी, कैशलेस रिक्वेस्ट रेज़ करानी होगी। साथ में आपका पेशेंट का आधार, एम्प्लॉय का आधार, पैन कार्ड और एम्प्लॉय और पेशेंट का हेल्थ कार्ड यानी ई कार्ड जो होता है वो भी आपको देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा हॉस्पिटल के टीपी हेल्प डेस्क को। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, यानी आपका जो टीपी है उसके पास वो रिक्वेस्ट चली जाएगी, फिर वो क्लेम प्रोसेस करते हैं। सेम डे आपका इनिशियल अप्रूवल भी चला जाता है, जब फाइनल बिल आता है तो फाइनल अप्रूवल भी चला जाता है। बाय चांस अगर इन केस अगर कोई क्वेरी लगती है तो उसी टाइम आपको एक इंटीमेशन मिलता है मैसेज के थ्रू, या फिर आपको आपका जो स्पोक पर्सन है वो आपको कॉल करके बता देगा कि आपके केस में क्वेरी लगी है। या फिर आप भी पता कर सकते हैं आपके हॉस्पिटल में जाके कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। अगर वो बोलते हैं कि आपके केस में क्वेरी लगा रखी है ना, आपके टीपी ने, तो उसका रिप्लाई आपको हॉस्पिटल से ही करवाना पड़ेगा। जितनी जल्दी रिप्लाई होगा उतनी जल्दी आपका क्लेम प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये था तरीका आपका रिम्बर्समेंट और सॉरी कैशलेस का कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रिम्बर्समेंट में। रिम्बर्समेंट में आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि आप मान लेते हैं कि 6 महीने के लिए आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है और आप हर 21 दिन के बाद जाके आप कीमो ले रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी आपने सेशन लिए हैं, मान लें कि 3-4 सेशन हो जाते हैं, है ना, तो आप एक साथ ना लगाकर सेपरेट क्लेम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए जो कि एम्प्लॉय फिल करता है और क्लेम फॉर्म पार्ट बी जो कि हॉस्पिटल फिल करता है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कैसे फिल करवाना है और कैसे फिल करना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थर्ड है कैसे डाउनलोड किया जाता है, ऑलरेडी इस पर वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है। जो भी आपका टीपी है, वोलो हो या फिर पैरामाउंट, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डिस्चार्ज समरी। इस केस में आपको मिलेगी डिस्चार्ज समरी यानी डे केयर समरी। ठीक है। उसके अंदर पूरा डायग्नोस लिखा होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, कीमो का फ्लो चार्ट इसके साथ होना चाहिए। ठीक है। और ट्रीटिंग डॉक्टर की स्टैम्प और साइन होना चाहिए डिस्चार्ज समरी के अंदर। और फिर इसके लिए फाइनल हॉस्पिटल बिल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन होना चाहिए, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखा होना चाहिए, इस पर डेट बिल डेट होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल ब्रेकअप बिल होना चाहिए विथ हॉस्पिटल स्टैम्प साइन। इन केस अगर बिल के अंदर लैब टेस्ट लिखा हुआ है, कुछ अमाउंट लिख दिया है, मान लो कि 5,000 लिख दिया और मेडिसिन में भी 5,000 लिख दिया, तो आपको ना उसका डिटेल ब्रेकअप बिल देना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है। ताकि हमें पता चल पाए कि मतलब जो 5,000 आपसे जो लैब टेस्ट के नाम पे लिए हैं वो किस चीज़ के लिए हैं। तो मतलब बेसिकली आपको डिटेल ब्रेकअप बिल देना पड़ेगा लैब टेस्ट का और मेडिसिन का। मेडिसिन का जो बिल है उसके अंदर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर बिल होना चाहिए विद स्टैम्प साइन, हॉस्पिटल स्टैम्प साइन। ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट करने पड़ेंगे अपने टीपी हेल्प डेस्क में, जो भी आपका स्पोक जो होगा पैरामाउंट या फिर वो लोग। ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है विद क्लेम फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। सबमिट करने के बाद ही आपका क्लेम प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे भी, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।